वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन सिस्टम की। बायोलॉजी में आज हम कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम होते हैं, और उन सब सिस्टमों के बारे में आज मैं सिर्फ आप लोगों को ओवरव्यू बताऊंगा उसका कि कितने प्रकार के हमारे बॉडी में सिस्टम्स हैं या तंत्र है हमारे शरीर में, और कौन कौन से तंत्र का क्या क्या फंक्शन होता है। सिर्फ एक ओवरव्यू है आप लोगों को, लेकिन इसके बाद में जो भी वीडियो लाऊंगा उन सब वीडियो में इन सब के बारे में एक एक टॉपिक के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा पूरी तरीके से, है ना। तो आज हम लोग को ये समझना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटेग्युमेंट्री सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इनकी बात करेंगे और वीडियो के लास्ट तक हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर चुके होंगे। तो वीडियो में आप लोग ध्यान लगाकर देखें और पॉसिबल हो तो नोट्स बनाएं। अगर आप घर पर हैं तो कॉपी पेन उठा लें और नोट्स बनाना चालू कर दें, क्योंकि नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए, लर्न करने के लिए, ताकि आप लोग एफिशिएंट स्टडी कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं ह्यूमन बॉडी सिस्टम की। ये जो ह्यूमन बॉडी है ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी हुई है, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में। तो आप लोगों को पता होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है ना। ये एक इंसान ना एक तरह से जानवर ही है। हम जो है हम जूलॉजी के अंदर आते हैं, जूलॉजी एनिमल से रिलेटेड है और हम एक प्रकार के एनिमल ही हैं। तो दोस्तों क्या है कि हमारे अंदर इतने प्रकार के सिस्टम है, पर दिखता किसी को नहीं है, किसी को कुछ पता भी नहीं है उस बारे में। तो हमें समझना है कि वो सब चीजें हैं क्या, है ना। कि डाइजेस्टिव सिस्टम, लोग अरे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है ऐसे बोलते हैं, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, या नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कैसे खून निकलता है, क्या खून का वर्क होता है, क्या हार्ट का वर्क होता है, क्या किडनी का होता है, मतलब चीजों को हमें जानना है बहुत अंदर जाकर, है ना। तो सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी सिस्टम को देखेंगे। तो हमने सेल्स पढ़ा है, ठीक है। मेरा अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोग पीछे वाले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं कि सेल्स मैंने बताया बहुत ही बढ़िया तरीके से। आप उस पर जाएं और देखें सेल्स को किस तरीके से मैंने समझाया, उसमें उसके एक एक स्ट्रक्चर को समझाया है, सेल्स के डायग्राम को समझाया है। तो जो सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है ना। और सेल्स, अब मैं बताता हूँ ह्यूमन बॉडी बनती कैसे है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है, सेल्स, सबसे पहली जो यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो क्या होती है, सेल। सेल इज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और बाकी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होता है, और कई सारी चीजें होती है, वो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। सेल्स, कई सारे सेल्स मिलाकर क्या बनता है, टिश्यूज, जिसको हम हिंदी में ऊतक कहते हैं, और सेल को क्या कहते हैं, कोशिका, ठीक है। और कई सारे टिश्यूज मिला के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन यानी कि जैसे एक हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लीवर हो गया, या गॉल ब्लैडर हो गया, कोई भी मतलब हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स होते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि भाई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, मूवीज में देखते हैं या न्यूज में देखते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, या स्किन का वो हो रहा है, सर्जरी हो रही है, ये सब चीजें ऑर्गन कहलाती है। और इन सब ऑर्गन को मिला के एक बनता है सिस्टम, जो कि हम सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम ही होगा, और इन सारे ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, एक जीता जागता इंसान, ठीक है। इंसान कह लो, जानवर कह लो, कुछ भी। तो एक ह्यूमन बनता है, ह्यूमन कह लो, क्योंकि हम ह्यूमन के बारे में पढ़ना है तो वो ह्यूमन को ही देख लेते हैं, ठीक। पेंटिंग पे ना जाइएगा, है ना। ये भाई अपने इंसान है, ठीक। जो सबसे पहले इंसान आया था धरती पे, उसका नाम क्या था, आदम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन। इसको शर्ट पहना देते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक। ये बन गया जपॉल, ठीक। इसके बाद ये ह्यूमन बॉडी बन गई। कई सारे सेल इकट्ठे होते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू इकट्ठे होते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन इकट्ठा होता है तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ह्यूमन बॉडी, ठीक। तो हम समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पहला टॉपिक, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने सिस्टम होते हैं, 11 प्रकार के सिस्टम होते हैं। एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीएससी एग्जाम्स, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी सिस्टम्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। सो आपको क्या लगाना है, 11 लगाना है। अगर 11 ऑप्शन में नहीं है तो 12 है, तो आप 12 भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक और सिस्टम कहीं कहीं पर 12 दिया है, कहीं कहीं पर 11 दिया हुआ है। तो हमारी बॉडी में बेसिकली 11 सिस्टम होते हैं, ठीक है। पहला सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या वर्क करता है, पाचन तंत्र, इसको पाचन तंत्र बोलते हैं। यानी कि हमारे बॉडी में जो भी हम इनटेक करते हैं, जो भी खाते हैं, उसको हमारी बॉडी में कैसे लगना है, मतलब हम खाना खा रहे
भाई चिकन खाया, पनीर खाया या कुछ भी आइटम खाया, मतलब खाने में रोटी खाई, चावल खाया, कुछ भी खाया, तो वो कैसे हमारी बॉडी में लगेगा? सीधा का सीधा तो नहीं लगेगा भाई। हम हमारी बॉडी को किस किस चीज की जरूरत होती है? फैट की होती है, मिनरल्स की होती है, प्रोटीन्स की होती है ना, और कार्बोहाइड्रेट की होती है। ये सब चीजों की हमारी बॉडी को नीड होती है ना, और कई सारे पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, ठीक है। तो वो सब चीज कैसे मिलती है? वो सब चीज हम खाने से लेते हैं। अब भाई लोग कहते हैं विटामिन सी किसमें होता है? खट्टी चीजों में होता है। तो विटामिन सी क्या डायरेक्ट ऐसे ही मिल जाता है? उसके लिए क्या, ये डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या करता है, जो भी बड़े पार्टिकल्स होते हैं, लार्जर पार्टिकल्स या फूड का जो लार्जर पार्ट होता है, उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है ना, और फिर उसको बॉडी में लगने देता है। उसको हम और आगे अच्छे से समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी पाचन तंत्र को। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या है? ये रिलेटेड है किससे? नर्वस सिस्टम इज रिलेटेड टू द नर्व्स, ठीक है। जो भी नर्व्स है हमारी बॉडी में, नाड़ियां जिनको कहते हैं, ठीक है, तंत्रिका तंत्र कह दो या नाड़ियां कह दो, जो नाड़ियां होती हैं ये हमारी पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी में फैली हुई है, ठीक है। नर्व्स फैली हुई है। ये नर्व्स का वर्क क्या होता है कि सिग्नल हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना, ठीक है, बॉडी को कंट्रोल करना, ठीक। कैसे? यदि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई मान लो दो भाई हैं, है ना, भाई नहीं है मतलब दोस्त है। एक दोस्त ने एक दोस्त को गुस्से में भाई चांटा मार दिया, उसको गुस्सा आ गया, उसने कमेंट कर दिया उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर, तो या किसी के भी ऊपर, ठीक है, तो उसने चांटा मारा। अब भाई चांटा मारा तो उसको ये कैसे पता चलेगा कि मुझे रिस्पॉन्स देना है? सीधा साधा हुआ तो भाई सह भी लेगा, लेकिन भाई अगर नहीं हुआ तो रिस्पॉन्स खटाक से दे देगा। तो वो कौन रिस्पॉन्स दे रहा है? वो उसका ब्रेन दे रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट ऐसे ही मजाक था, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। तो एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि बुक में दिया है एनसीईआरटी की, जैसे कैंडल होती है, तो कैंडल जब जल रही होती है तो उसके ऊपर यदि आप हाथ रखेंगे, तो हाथ रखेंगे तो जब आप रखेंगे शुरू में तब आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हीट आपके पाम को लगेगी, और जैसे ही पाम को लगेगी तो आप एकदम से हाथ हटा लेंगे। वो हाथ हटाने के क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो नर्वस सिस्टम में रिफ्लेक्स हो गया, नर्व्स हो गई, ठीक है, ब्रेन हो गया, सिग्नल्स हो गए, ये सब इसमें आता है। तो क्या क्यों हटाया आपने? क्योंकि नर्व्स में क्या होता है कि ये जाके जैसे ही यहाँ दर्द होगा तो ये ब्रेन को एकदम मैसेज पहुंचाएगा फट से, जैसे मैसेज तुरंत पहुंचाता है और उसके बाद ब्लू टिक आ जाता है व्हाट्सएप में, है ना, कि रिसीव हो गया है। तो इसी तरह से ये ब्रेन रिसीव करता है और फिर वहां से रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। इसको स्टिमुलाई बोलते हैं। जब वो प्रोसेस होती है, जैसे कांटा लग गया तो उसको स्टिमुलेट करते हैं, जो हमारी ये स्किन के पार्ट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम का वर्क होता है कि मैसेज पहुंचाना, ठीक है, और हमारी बॉडी को कंट्रोल करना। एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम यानी हमारी बॉडी, एंडो मतलब अंदरूनी, है ना, और एक्सो मतलब बाह्य, ठीक है। एंडो और एक्सो को ऐसे समझते हैं कि एक्सोक्राइन सिस्टम जो बाह्य रूप से वर्क करती है, और एंडोक्राइन यानी जो अंदरूनी तरीके से करती है। तो एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर देयर आर 4 to 5 types of glands present in the human body, है ना, like thyroid gland, adrenal gland, है ना, pituitary gland, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक, इस टाइप से ये सब ग्लैंड्स होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये ग्लैंड क्या करती है? ये हार्मोन सीक्रेट करती है, ठीक, जिससे हमारी बॉडी में कई तरह के एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। जैसे हैप्पीनेस, कैसे हमें पता चलेगा हैप्पीनेस किसी के अंदर हो रही है, या किसी को गुस्सा कब आ रहा है, एंग्रीनेस कब हो रहा है, तो ये सब ग्लैंड का वर्क है। थायराइड ग्लैंड होती है थायरोक्सिन के लिए, है ना, और जो एक पैंक्रियाज होती है वो क्या करती है? इंसुलिन सीक्रेट करती है, ठीक है। तो ये सब ग्लैंड्स का वर्क है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। अगला बात करूंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, हम रेस्पिरेशन करते हैं। अब भाई सांस ले रहे हैं तो उसका भी एक भगवान ने बनाया होगा कुछ, है ना, कोई ऑर्गन टाइप का कोई बॉडी में पार्ट बनाया होगा कि भाई सांस ले रहे हैं, किसी की सांस फूल जाती है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। दोस्तों हम इन सब सिस्टम से रिलेटेड डिसीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग आगे देखते रहिएगा। अब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो इसमें क्या आ जाता है? लंग्स आ जाता है, ठीक है, और ट्रैकिया आ जाता है आपका, ठीक है, नोज आ जाती है, नेसल पैसेज आ जाता है, ठीक है, किस तरीके से हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ नहीं होता है, इसमें इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट गैसेस, ठीक है। तो यही रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसमें हम और अंदर से पढ़ेंगे, फेफड़े वेफड़े सब खोल खाल के चीर फाड़ करके देख लेंगे, ठीक है, एक तरह से।
तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि ये सांस लेने से संबंधित है, ये हमारे अंदर हार्मोन्स, जो हार्मोन्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सिग्नल के लिए है, ये पाचन के लिए, बॉडी में जो भी पाचन क्रिया हो रही है। स्केलेटल सिस्टम ये किस चीज के लिए? फाउंडेशन के लिए, है ना। मतलब भाई मकान बनाना है तो मकान ऐसे तो पॉसिबल नहीं है मकान या बिल्डिंग की बगैर पिलर के बन जाए, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। क्योंकि अगर आप कोई भी बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो वहाँ पिलर नेसेसरी है। पिलर नेसेसरी मतलब कि पिलर्स होना जरूरी है, क्योंकि वो क्या, एक स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ देते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र हमारी बॉडी को, आज जो मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मैं खड़ा हूँ तो किस लिए खड़ा हूँ? क्योंकि मेरे अंदर बोन्स है, ठीक है, मैं उस ढांचे पर खड़ा हूँ, एक ढांचा है। ये आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं लेबोरेटरी में या मूवीज और सीरियल्स में, क्या करते हैं इसका, भाई वो तंत्र करते हैं ना, जादू टोना टाइप का। वो किससे करते हैं? इस टाइप का बना लेंगे, एक ऐसी हड्डी टाइप की बना के ऐसी इस टाइप की रख लेंगे, और ये ऐसे करके, है ना, ये इस टाइप से। तो ये हड्डियों से तंत्र मंत्र होता है, ठीक, ऐसे करके एक बना देंगे बढ़िया सा मन, है ना, ये, ठीक, ऐसे। तो ये इसमें तंत्र के लिए भी यूज आपने देखा होगा। तो यही स्केलेटल सिस्टम है, जो बोन्स है हमारी, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, ये सब स्केलेटल सिस्टम में आ जाएगा। ये बेसिकली फाउंडेशन और देता है हमारी बॉडी को एक मतलब जो पूरा शरीर का ढांचा है, मसल्स है, ये सारी चीजें किस पर टंगी हुई है? इसी पर टंगी हुई है। ये नहीं रहेगा तो हम केचुए जैसे हो जाएंगे, ठीक है, अर्थवॉर्म की तरह, समझ रहे हो। तो उसमें हम में और उसमें फर्क नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से ही आ रहा होगा समझ में, सर्कुलेट, कोई चीज को सर्कुलेट करना। तो मेरी बॉडी में कैसे मैं पानी पी रहा हूँ या खाना खा रहा हूँ, तो वो चीज कैसे मेरी बॉडी तक ऊपर से नीचे तक ट्रांसफर हो रही है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे मेरी बॉडी को लग रहा है। तो उसके लिए एक भगवान ने क्या बनाया? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बनाया है। मतलब कोई सिटी होती है या कोई स्टेट होता है, कोई नेशन होता है, तो वहाँ हर तरह की फैसिलिटीज होती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है, वही प्रोडक्शन तो हो गया चीजों का, है ना। न्यूट्रिएंट्स तो बन गए डाइजेस्टिव सिस्टम में, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब रेडी हो गया, तैयार हो गया। अब क्या करना है? इसको हमें पहुंचाना है, इस मटेरियल को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे? एक सर्कुलेटरी सिस्टम करके होता है। अब चाहे इसको तुम रेलवे, एयरवेज ये सब मान लो, क्योंकि अंदर नहीं होता है, बट सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? एक परिसंचरण तंत्र है, तो इसके थ्रू क्या होता है? बॉडी में चीजों को ट्रांसफर होता है, ठीक। इसके अंदर जैसे क्या आता है? हार्ट आता है, हृदय, ठीक, आर्टरीज, वीन्स, है ना, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। तो हार्ट क्या करता है? हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी में ब्लड को पंपिंग करता है, ठीक है। अगर वो ब्लड की पंपिंग करना रोक दे तो भाई कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक तरह से हार्ट को तुम वो मान लो कि हमने मोटर लगा दी है, तो वो मोटर क्या करेगी? पानी को स्पीड से पहुंचाएगी, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का यही वर्क है कि ये सारी बॉडी में ब्लड का या प्रोटीन्स का या मिनरल्स का जो भी है उनको सर्कुलेट करती है, हर ऑर्गन तक पहुंचाती है, ठीक। अब ये भाई हार्ट है, तो मान लो ये यहाँ से ऊपर कैसे चढ़ाएगा, नीचे कैसे चढ़ाएगा, उसके लिए कुछ चाहिए ना, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट, मस्क्यूलर सिस्टम। मस्क्यूलर भाई मसल्स, है ना। मसल्स के नाम पे लोगों को कौन याद आ जाता है? भैया सलमान खान याद आ जाता है, ऋतिक रोशन याद आ जाता है। तो भाई मसल्स क्यों बनाते हैं लोग, है ना। मसल्स इसलिए बनाते हैं ताकि एक बॉडी को स्ट्रेंथ मिल सके, ठीक है। स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी? भाई मसल्स होगी तो इंसान कोई भी पावरफुल काम कर सकेगा, है ना, उससे पावर आती है, ठीक। तो पेशीय तंत्र, मांसपेशी होती है, मांसपेशी क्या करती है? बॉडी में स्ट्रेंथ पैदा करती है। नहीं तो क्या होगा? हड्डियां भाई, अपन कुछ करते तो क्या खट्ट खट्ट आवाज आती कि नहीं आती? खट्ट खट्ट, है ना। मतलब सिर्फ एक ढांचे से ही चीज कंप्लीट नहीं हो जाती है, तो इसी की पेशियां बनाई गई है, उसको भी हम पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम। एंड नेक्स्ट इज लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसीका तंत्र। लसीका तंत्र की बात करें लिम्फेटिक सिस्टम की, तो ये ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है, बट ये बहुत ही इंपोर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का। क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम। ये किस चीज से रिलेटेड है? इसमें लिम्फ्स, नोड्स, नर्व, ये सब चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलर सिस्टम। ये बेसिकली सर्कुलर सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक। कैसे? ये क्या करता है? जो ब्लड है उसके अंदर, है ना, जो सेल्स और टिश्यूज में, सेल्स और टिश्यूज के थ्रू फ्लूइड या प्रोटीन आता है, तो ब्लड से ये रिमूव करने का काम करता है, यानी रिटर्न करने का काम करता है। जैसे मान लो सेल्स हो गए या टिश्यू हो गए, यानी ऊतक और कोशिकाएं हो गई, उसके थ्रू कोई भी फ्लूइड आया या कोई भी प्रोटीन आया,
एक पॉइंट होता है नोड्स, यानी एक कॉर्नर टाइप है। जैसे मान लो मैंने एक फिजिक्स में एक सर्किट टाइप के होते हैं इस तरीके से, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, बैटरी लगा दी मैंने, ये क्या, एक बल्ब लगा दिया। जस्ट ऐसे ही समझाने के लिए, ये कोई वो नहीं है, ठीक, ये बैटरी हो गई। तो इसमें जो ये पॉइंट है ये नोड्स है। तो ऐसे नोड हर कॉर्नर पे हमारी बॉडी के जो नर्व्स है ना, नर्व्स में लास्ट तक लगे हुए हैं, ठीक। तो उन नर्व, उन लिम्फेटिक सिस्टम में उनका वर्क क्या है कि वो ब्लड को सुचारू रूप से चीजों को आदान प्रदान करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र और प्रजनन तंत्र कह सकते हैं इसको हम हिंदी में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिलेटेड टू व्हाट, रिप्रोडक्शन, है ना, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होगा, किस तरीके से। तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, हमारी टेस्टिस, वेगाइना, फैलोपियन ट्यूब, है ना, ये सब चीजों से रिलेटेड हम चीजों की इनकी स्टडी करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, किस तरीके से गैमेट्स बनते हैं, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का ही पार्ट है, ठीक। नेक्स्ट, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, त्वक ग्रंथियां। त्वक ग्रंथियां की बात करें तो ये त्वक ग्रंथियां क्या है, मतलब एक एनवेलप टाइप का होता है, किसी चीज को हम सजाने के लिए, भाई किसी का गिफ्ट देना है, किसी को बर्थडे है किसी का, या किसी की मैरिज है, तो भाई गिफ्ट दोगे आप, तो गिफ्ट को हम कैसे देते हैं, ऐसे ही लाके दे देते हैं क्या, भाई मेरे को वॉच देना है या XYZ कुछ भी देना है, तो मैं ऐसे ही दे दूंगा। उसको प्रॉपर रैप करना है, ठीक है, एक गिफ्ट का पेपर आता है, एक गिफ्ट का रैप करने का आता है, ठीक है, उसको प्रॉपर रैप करोगे, उसके ऊपर चीजों को लगाओगे, भाई फूल पत्ते जो भी पसंद हो वो लगाएंगे, और बढ़िया से लिख देंगे, कुछ कुछ चॉकलेट लगा देंगे, XYZ चीज कुछ भी लगा देंगे, भाई जिसकी जैसी श्रद्धा। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम को ह्यूमन बॉडी में ऐसे समझते हैं कि भाई वो पैकिंग करना, एनवेलप। तो हमारी बॉडी में जो एनवेलप है, जो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर चढ़ा हुआ है, जो ऊपर दिखता है ना, जो सौंदर्य दिखता है, या फिर अलग हिंदी में बोले तो अलंकार, है ना, जो अलंकार क्या काम करते हैं, शोभा बढ़ाते हैं शब्दों की। तो हमारी जो शोभा बढ़ाता है वो क्या बढ़ाता है, स्किन, हेयर, नोज, है ना, ये सब चीजें जो ऊपरी पार्ट है वही इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सब, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, तो इसको आप वो ना लें कि ये पूरा पढ़ाया जा रहा है, इसके आगे एक एक वीडियो आएगा हर टॉपिक पर, तो आपको उनके बारे में वीडियो आप लोगों को देखना है। अगले की बात करूं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, ये 11वां पॉइंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी जो भी हमारी बॉडी से सॉलिड वेस्ट निकलता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू ही निकलता है, जैसे एनस, यूरेथ्रा, है ना, ये सब चीजें किसके थ्रू होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। उत्सर्जन तंत्र, जिसके लिए उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो आज इतना आप लोगों को समझ में आया क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, रेस्पिरेटरी, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, मस्कुलर, लिम्फेटिक, रिप्रोडक्टिव, इंटेग्यूमेंट्री और एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी पाचन तंत्र, ठीक है। तो पाचन तंत्र सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, ठीक है, ये किसी भी एग्जाम्स के लिए भी इंपोर्टेंट हो है, और जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है ये चीज। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को आप लोग समझिए यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से। ये इसका फिगर बना हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम का, दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये ईसोफेगस है, यानी हमारा फूड पाइप, ठीक है, इसको फूड पाइप भी कहते हैं, जिससे खाना नीचे तक पहुंचता है, ठीक है। अगली बात करूंगा तो ये क्या होता है, स्टमक होता है यानी पेट, ये लीवर होता है, ये गॉल ब्लैडर होता है, ये पैंक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, ये ऊपर की लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर का, ये इसको रेक्टम बोलते हैं, ये एनस, यहाँ से मटेरियल बाहर जाता है, यानी लोग आप यहाँ हगते हैं, सोच करते हैं, सीधी बात है ना, ये कोई मतलब वो नहीं है, ये हम बात कर सकते हैं क्योंकि हमारे शरीर का पार्ट है, हमें किसी भी पार्ट को लेकर आ ऊंची ऐसे नहीं करना, ठीक, क्योंकि ये सब हम लोग जीते हैं ये चीज, ठीक। और इन सबको मिला के जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ऊपर से नीचे तक का पार्ट होता है यहाँ तक, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द फूड इस ब्रेक डाउन इन स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, जो भी हम फूड लेते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है और फिर आगे की प्रोसेस होती है। तो खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, उसमें 5 टाइप के स्टेप्स, ये सिर्फ 5 स्टेप्स है, इसके बाद में आप लोगों को एक एक करके
वो बताऊंगा कि जो जो उसके अंदर ऑर्गन है या जो जो पार्ट है उन सबको एक्सप्लेन करूंगा, और वो सब एग्जाम्स में कई बार आए हुए हैं। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब चीजें पूछी जाती है। इंजेशन, पहली चीज इंजेशन मतलब भाई मम्मी जी आई, उनने थाली लगा दी खाने की, बढ़िया बढ़िया खाना रखा है उसमें कई प्रकार के व्यंजन, ठीक। और जो शादीशुदा है उनकी बीवी आ जाएंगी, ठीक, बीवी खाना परोस देंगी, या फिर जो बेचारा वर्कर है कॉर्पोरेट में है वो होटल में जाके खाएगा, तो थाली तो लग गई, ठीक है। थाली लगने के बाद जो खाना हमने तोड़ा हाथ से, उसके बाद जब मुंह में लिया तो दैट इज इंजेशन, है ना। इनटेक ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है, अंतर ग्रहण करना, लेना, ठीक है। तो ये होता है इंजेशन, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होता है, डाइजेशन। डाइजेशन यानी उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करना, जो भी फूड है, अब भाई रोटी है या कोई मतलब हार्ड, जैसे मान लो मैं बिस्किट खा रहा हूँ, चॉकलेट खा रहा हूँ, तो क्या वो सीधी की सीधी चली जाएगी, फंस जाएगी, भाई इतना सा शरीर है, कोई आइटम बड़ा सा खाओगे तो कैसे, वो तो फंस जाएगा ना। तो क्या होता है उसके लिए हमारे अंदर दांत दिए हैं, ऊपर वाले ने 32 दिए हैं, और ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उसको तोड़ के स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, ये डाइजेशन होता है। एब्जॉर्प्शन यानी चीजों को एब्जॉर्ब करना, जो भी हम खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब होती है इसके अंदर, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब होती है। इसके बाद एसिमिलेशन मतलब लगना, ये कहते नहीं है कि भाई खाना ही नहीं लग रहा है इस आदमी को, ये कितना पतला है, खाते ही रहता है उसके बाद भी खाना नहीं लग रहा है। और कई लोग बहुत मोटे रहते हैं, अरे यार भाई देखो तो बहुत खाना लगता है, क्या खाता है तू, हमें भी बता, कौन सी चक्की का आटा खाता है ना। तो वो एसिमिलेशन यानी कि खाना लगना, लगना इन द सेंस की साइंस की भाषा में बोले तो जो भी हम खाना ले रहे हैं उनके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर जहां जहां जिस जिस चीज की जरूरत है वहां वहां जाके वो लग रहा, ठीक है। तो ये एसिमिलेशन। नेक्स्ट डिफिकेशन। डिफिकेशन मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स हमने बचा लिया, और जो खराब खराब मटेरियल है वो एनस के थ्रू बाहर, ठीक है, मल द्वार के थ्रू बाहर, तो ये डिफिकेशन होता है। ये 5 स्टेप्स में डाइजेशन सिस्टम आप समझिए। अब स्टार्टिंग कहाँ से होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग की बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की यानी पाचन तंत्र की, तो इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं वो समझ लीजिए आप। माउथ है, दिख रहा होगा ये माउथ, मुंह, ठीक है, जहां से हम खाने को लेते हैं, ठीक, खाने को लेते हैं और इसी मुंह से हम उल्टा सीधा उगलते भी हैं, ठीक। तो सोच समझ के बोलना चाहिए, कुछ भी बोले। ये माउथ है, यहाँ से खाना लेते हैं, अब खाना लेके कहाँ जाएगा, वो जाएगा ये एक, यहाँ दांत है, दांत भी रहते हैं, दांत रहते हैं, यहाँ जीभ रहती है, जीभ क्या काम करती है, जीभ टेस्ट का काम करती है, ठीक। पहला माउथ, दूसरा टीथ, मुंह से लिया, दांत से क्या चबाया, दांत से सिर्फ चबाना ही थोड़ी होता है, दांत के 32 दांत है, तो ऐसा थोड़ी है कि जो 32 दांत है उनका एक ही काम होगा, 32 दांत है तो उनके कई काम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाना लिया दांतों ने चबाया अंदर गया, हर चीज का खाने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। अब जैसे कोई लिक्विड वाली चीज ले रहा है तो उसके दांत तोड़ेंगे क्या, नहीं तोड़ेंगे, अगर लेकिन हार्ड चीज ले रहा है तो उसके दांत तोड़ेंगे, और यदि मीडियम चीज है तो उसको दांत चबाएंगे। तो अलग अलग प्रोसेस होता है, मैं दांत अभी समझाऊंगा आप लोगों को। सलाइवा, सलाइवा क्या होती है, ग्रंथि होती है ना। सलाइवा यानी लार होती है, इसमें क्या सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, यहाँ पर सलाइवा में हमारे सलाइवरी ग्लैंड होती है जिसको हम लार ग्रंथि कहते हैं। तो ये लार कैसे समझिए, लार क्या होता है, लार आप लोगों को ऐसे पता होगा, छोटे बच्चे जब मुंह से थूक टाइप का निकालते हैं उसी को लार बोलते हैं, या फिर कि लार और कैसे समझ सकते हैं, हमारे मुंह में जो गीला गीला सा रहता है वही लार है। तीसरा क्या है, टंग, टंग यानी क्या है, जीभ, ठीक है, जीभ, जीभ क्या करती है, टेस्ट करती है, क्या चीज खट्टी है, मीठी है, कड़वी है ना, तो वो टंग है, इसके अंदर बर्ड्स होते हैं, ठीक, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। फिर फूड पाइप, ये फूड पाइप है, ठीक, जहां से खाना, आहार नली जिसको बोलते हैं, नीचे तक जाता है। फिर क्या है, स्टमक है, स्टमक यानी आमाशय, यहाँ खाना आता है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर होता है, पेंक्रियाज होता है, और भी कई चीजें होती है, तो वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। माउथ में क्या क्या प्रेजेंट होता है, माउथ में 3 चीजें हैं हमारे, टीथ, सलाइवा, टंग, ठीक है, और ये जबड़ा, जबड़ा होता है, ठीक है, ये मुंह में होता है। तो टीथ की बात करें तो मैं आप लोगों को टीथ समझाता हूँ। टीथ, टीथ की बात करूं तो टीथ जो है, दांत,
ये हमारी बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होते हैं, हार्डेस्ट पार्ट होते हैं हमारे मुंह के। मुंह में हार्डेस्ट पार्ट होते हैं जो खाने को चबाने का, तोड़ने का काम करते हैं। ये कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक, एक मैन में, ये अडल्ट में 32 होते हैं। और जो 32 टीथ होते हैं ये कितने होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक, ये 4 टाइप के टीथ होते हैं। ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करना हो तो कैसे? आईसीपीएम। आप लोग मेरे साथ आईसीपीएम 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 बोलिए 4-5 बार, आईसीपीएम, तो ये याद हो जाएगा। और ये सीक्वेंस में ही है। ठीक है, शुरू के जो होते हैं, जो शुरू के 4 दांत दिख रहा है ना, 4 दांत, ये ठीक, ये होते हैं इंसीजर। ठीक, जो इंसीजर होते हैं वो किस चीज का काम करते हैं? इंसीजर करते हैं बाइट। बाइट होता है ना, कट, काटना। ठीक, वो ऐड आता है टीवी में, बढ़िया कोई हीरोइन आएगी, है ना, वो क्या करेगी? चॉकलेट का ऐड करेगी। कैसे करेगी? चॉकलेट की एक बाइट लेगी डेयरी मिल्क की, है ना, बाइट। तो वो क्या करती है? उसको तोड़ती है। तो वो जो तोड़ती है वो किससे तोड़ती है? आगे के दांतों से। आगे के जो 4 दांत होते हैं, तो आगे के जो 4 दांत होते हैं, थोड़ा डायग्राम को कंसीडर कर लीजिएगा। ये 4 आगे के, ठीक, ये भाई के 4 दांत हो गए आगे के। ठीक, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम इंसीजर। ठीक, तो ये कितने? 1 और 2। ठीक, जबड़े को मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये प्लेन बोर्ड है, तो इसके लिए मुझे सिंपल बना देता हूं, तो आप लोग समझिए इस चीज को। ये इंसीजर है। नेक्स्ट क्या होता है? कैनाइन। कैनाइन मतलब ऐसे पॉइंटेड टूथ, है ना। पॉइंटेड टूथ जो होते हैं, जो पॉइंटेड टूथ होते हैं वो ये होते हैं। पॉइंटेड टूथ यानी कि दांत है वो पॉइंटेड होगा, वो क्या काम करते हैं? फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, आपने देखा शेर को या कुत्ते को, वो कैसे कोई चीज को फाड़ते हैं? वो इसके थ्रू फाड़ते हैं। ये कितने होते हैं? 4 ये होते हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो ये 4 ये होते हैं और ये 4 ये होते हैं। ठीक है, तो 2 1 ये हो गया कैनाइन। ठीक, कैनाइन हो गया। इसके बाद में बात करूं तो अगला क्या होता है? अगला होता है प्रीमोलर। ठीक, ये होता है प्रीमोलर। ये एक साइड का बता रहा हूं। ठीक है, ये प्रीमोलर हो गया। इसके बाद मोलर होता है जो दाढ़, दाढ़ बोलते हैं हिंदी में इसको, लोकल लैंग्वेज में। ये ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है यहाँ से। ठीक, ये देखो, तो ये कितना हो गया? जो इंसीजर है वो कितने हैं? 2, एक साइड के 1 2। और कैनाइन कितना है? 1 है। 2 प्रीमोलर है, 1 2, और 3 क्या है? ये है। तो इसका एक कोड बनता है जो आप लोगों को याद रखना है पेपर के लिए, बहुत ही इंपोर्टेंट वो ट्रिक है। 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3। तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 2 3 4 5 और 3 8। ठीक है, 8 एक साइड होंगे, 8 एक साइड होंगे। ये 8 और 8 कितने हो गए? 8 + 8 16। ये 16 कहाँ के हैं? ऊपर के हैं। ठीक है, तो ये 8 और 8 कहाँ के? 16 ऊपर के और 16 नीचे के हैं। ये क्या हो गया? दांत हो गए। ठीक है, यानी कि इंसीजर आगे के ये हो गए। ठीक, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, तो कितने हो गए? 8 इंसीजर मेरे इधर। फिर कैनाइन हुए 4, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक, 2 ऊपर 2 नीचे, ये कैनाइन हो गए। प्रीमोलर हो गए, मोलर हो गए। इंसीजर को क्या? तोड़ने का काम है। कैनाइन का काम क्या है? फाड़ने का, है ना, कोई भी चीज फाड़ने का काम। ठीक, ये पॉइंटेड टूथ होते हैं। ठीक, मान लो गन्ना खाते हैं, गन्ना कैसे फाड़ते हैं? गन्ना ऐसे करके फाड़ते हैं। ठीक, या ऐसे करके फाड़ते हैं, तो इनके थ्रू फाड़ते हैं गन्ना। ठीक, इसके बाद क्या? प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम क्या है? प्रीमोलर का चबाना। ठीक, खाने को चबाना, रोटी खाई, चावल खाया तो उसको चबाओगे। इसके बाद मोलर जो होता है, मोलर का काम क्या है? चबा के उसको और बारीक करना। ठीक, तो ये काम हो गए चारों के, उसको और बारीक करना। तो खाने को हमेशा हमें बहुत ज्यादा बारीक करके खाना चाहिए, चाहे उसमें 1 घंटा लगे या आधा घंटे। ऐसे नहीं हड़बड़ी में नहीं खाना चाहिए, जल्दी 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 खाना खाते हैं तो क्या होता है? वो बचता नहीं है और लोगों को कई सारी पेट से रिलेटेड समस्याएं होने लगती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें होने लगती हैं, जो कि आज के टाइम में काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है भारत देश में। तो हमें क्या करना है? खाने को आराम से खाना है। ठीक, खाना समझ के खाना है, ऐसे नहीं कि भाई चलते चलते खा रहा है, खड़े खड़े खा रहा है। ठीक, तो ऐसे चबा के खाना खाना चाहिए। अगला मैं बात करूं किस चीज की? सिलाई का। और एक
एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक में एक और इम्पोर्टेंट वर्ड बताता हूँ, एनेमल। ये आता है पेपर। एनेमल क्या होता है? ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी